लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल को लेकर चर्चा में हैं। यह पहला मौका नहीं है जब वांगचुक किसी मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे हैं। ना ही सोनम वांगचुक पहले सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं है जो इस तरह की हड़ताल कर रहे हैं। भारत में ऐसे कई आंदोलन हुए हैं। भूख हड़ताल को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक माध्यम माना जाता है। सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। यह उनके भूख हड़ताल को 18 दिन हो चुके हैं। वे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक के समर्थन पर अनशन पर बैठे हैं। पार्टी संस्थापक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उनका आरोप है कि मई में हुए परीक्षा पेपर लीक घटनाओं से लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं। वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका शरीर लगातार कमजोर हो रहा है। मांसपेशियों में दर्द है और उनका वजन 8.4 किलोग्राम कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर 109/70 दर्ज किया गया है। हजारों समर्थक उनसे अनशन समाप्त करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग हैं। यह पहली बार नहीं है जब वांगचुक ऐसे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इससे पहले वो लद्दाख बचाओ आंदोलन के तहत 2 बड़े अनशन कर चुके हैं। वांगचुक ने 6 मार्च 2024 से शून्य से नीचे तापमान में 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में उन्होंने 16 दिन की एक और भूख हड़ताल की। उनकी प्रमुख मांगे थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और क्षेत्र के पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हालांकि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। भारत में भूख हड़ताल या अनशन को जन आंदोलन के प्रभावी लोकतांत्रिक हथियार के रूप में स्थापित करने का सबसे बड़ा श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। गांधी ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान इसे अहिंसक सत्याग्रह का सबसे प्रभावशाली माध्यम बनाया। उन्होंने मजदूरों के अधिकार, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक न्याय और स्वतंत्र आंदोलन से जुड़े कई मुद्दे पर कई बार उपवास किए। गांधी के इन अनशनों ने न केवल ब्रिटिश सरकार पर नैतिक दबाव बनाया, बल्कि देश में भूख हड़ताल को लोकतांत्रिक विरोध के एक प्रभाव और व्यापार रूप से स्वीकार किए गए तरीके के रूप में स्थापित किया। इसके बाद आजादी के बाद भी अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, नेताओं और आंदोलन ने अपनी मांगे को लेकर इसे रास्ते को अपनाया। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने भी 14 जून 1929 को लाहौर और मियांवाली जेल में भूख हड़ताल शुरू की। यह अनशन 116 दिनों तक चला। उनकी मांग थी कि भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ अंग्रेज कैदियों जैसा सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। वे बेहतर भोजन, साफ कपड़े, पढ़ने लिखने की सुविधा और मानवीय व्यापार की मांग कर रहे थे। आखिरकार 5 अक्टूबर 1929 को उन्होंने अपने पिता और कांग्रेस नेता के आग्रह पर अनशन समाप्त किया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।